एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मुझे लगता है आप लोग पेट भर के यहाँ आते हैं ना, कोई खाली पेट में आते हैं। अगर खाली पेट में जो यहाँ परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हाथ उठाए। हाँ, खाली पेट। अभी हम लंच खा चुके हैं और इसी प्रकार जो हमारा जो शरीर जो है, जो हमारा पेट भी भर के आया और जो हमारा आत्मिक जीवन जो है भरने के लिए हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। उसी के लिए आप सभी को निवेदन करता है, कृपया ध्यान से जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तभी जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम लाभ उठा सकेंगे। आइए परमेश्वर के वचन फिर सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 पद तक जो हमारा सम्मेलन का विषय उसका निर्धारित पद है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फिर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, पुराना नियम से निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय 14 पद। निर्गमन 33:14 पद में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यहोवा ने कहा, मैं और तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष करें, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए तूने हमें दिया। जो हमारा सम्मेलन जो है शुरू से अब तक तूने अगुवाई किया, तेरा पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस दोपहर के समय में कई लोग जो है पिता परमेश्वर बीमार के साथ भी आ सकते हैं, कई लोग जो है कमज़ोर के साथ भी आ सकते हैं। इनके लिए भी हम दुआ करते हैं, कृपया करके तेरे चंगाई हाथ से छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि इन लोगों को चंगाई प्राप्त मिले। अभी तेरे वचन से प्रचार करने के लिए तैयारी जा रहा है। कृपया करके तू हमारे साथ रहना, तू हमें अगुवाई करना, तेरा पवित्र आत्मा से हमारे बीच में तूने बात करना है, ताकि आपका वचन जो है अच्छी तरह से हम समझ सके और आपका वचन के अनुसार हम चल सके। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हमारा सम्मेलन सचिव के द्वारा से ही हम सुन चुके हैं, वो थोड़ा मैं दोबारा कहना चाहूँगा। इस आराधना के बाद जो दिल्ली विजन फील्ड के अंदर में जितने परमानेंट वर्कर्स हैं,
तो मिशनरी, फील्ड वर्कर्स, पास्टर एक साथ फ़ोटो यहाँ खींचना है। इसलिए जो मिशनरी और फील्ड वर्कर जो है कृपया बाहर मत जाना, यहाँ थोड़ा रुकना है। और उसके बाद जो मिज़ो जो परिवार के साथ फ़ोटो खींचना है उसी को भी याद करना ज़रूरी है। इनको बानाहियान थोक्तू मिज़ो छुंग कुआते खा थलाक वे तुरन इदोना चुवांग चोन इनको बाना खुद लाई तुरिन कर हनिन ngेन हनी। और एक चीज़ जो दयाल बाग फेलोशिप कमिटी मेंबर्स के लिए है, 4:30 बजे इस आराधना के बाद 4:30 बजे या सामने जो फोटो बूथ के पास में हम इकट्ठा होना है। कुछ खास बात चर्चा करना ज़रूरी है, इसलिए दयाल बाग फेलोशिप कमिटी मेंबर्स जितने भाई बहन जो आज यहाँ आते हैं कृपया ध्यान दीजिए। हम 4:30 बजे में वहाँ हम मिलेंगे। विषय बोलने से पहले मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो हमारा सम्मेलन जो विषय जो है, जैसे हम जानते हैं कि यीशु ही विश्राम है, तो मुझे लगता है कि शैतान ने ये बुलवाना नहीं चाहता है। क्योंकि जून महीने से जो हमारा जो विषय को मैंने जानता है और फील्ड वर्किंग कमेटी ने मुझे प्रचारक के लिए नियुक्त किया गया है। और जुलाई महीने से मैंने जो सरमन तैयार करने के लिए सोचता है, लेकिन मैंने सरमन तैयार करने के लिए सोचा उसी समय जो अलग अलग प्रकार का जो शैतान के कार्य के वजह से मुझे सरमन भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं। अभी परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना और 2 हफ्ता जो है इस सरमन तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे समय दिया है। इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे ये कहने का मतलब ये है, जो हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर जो है निर्भर योग्य परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर है भरोसेमंद परमेश्वर है। और जो हमारा परमेश्वर जो है समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी देरी नहीं करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसको पुकारते हैं वो समय पर कार्य करता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो भरोसेमंद परमेश्वर है और वो निर्भर योग्य परमेश्वर है। इसी के बारे में जो इस सरमन तैयारी करने के समय में मेरा जीवन में नया रूप से मैंने पाया है, उसी को मैं पहले आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसी के वजह से मैं बताया गया। अभी जो हमारा विषय, जो हमारा सम्मेलन विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि जो हमारा सम्मेलन का जो विषय जो है क्या है, हमारा सम्मेलन का विषय है। कोई पता है हमारा सम्मेलन का जो विषय है? इस तरफ पता है? हाँ, यीशु ही विश्राम है। हाँ, यीशु ही विश्राम है। सुबह में हम बोल चुके हैं कि जो हमारा विषय में विश्राम देने वाला कौन है
और उसी विश्राम जो है किस प्रकार से हम पाएंगे, विश्राम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की ओर जाना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के पास रहना बहुत ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम विश्राम मिलेंगे करके सुबह में हम बता चुके हैं। तो आज दोपहर के समय में भी हम सीखेंगे ये हमारा दैनिक जीवन में उसी विश्राम को कैसे पाएंगे, फिर से हम देखेंगे। और हमें यह रखना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी किसी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने हमें सहायता, मदद और विश्राम देने के लिए वादा किया। हालेलुया। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कभी कभी जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दुख तकलीफ, परेशानी, समस्या आते रहते हैं, उसी समय में हम प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत है, उसकी सहायता हम ज़रूरत है, उसकी मदद हम ज़रूरत है, उसकी शांति हम ज़रूरत है, उसके विश्राम हम ज़रूरत है। उसी विश्राम जो है, उसी शांति जो है, हम किस प्रकार से मिलेंगे वो फिर हम देखेंगे। मत्ती 11:19 में लिखा हुआ है, 29 में लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इन दो बातें से आज दोपहर के समय में किस प्रकार से हम विश्राम मिलेंगे, उसी को हम देखने के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इन दो बातें को आप याद रखना, इसी द्वारा से ही आज दोपहर के समय परमेश्वर के वचन हम एक साथ सीखेंगे। बाइबल में दो प्रकार का जुआ के बारे में हम मिलते हैं। एक जो है मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ जानवरों के लिए है। तो बैल या अन्य जानवर के गर्दन में रख कर इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी से जुआ बनाते हैं, उसी के बारे में जो बाइबल में हम देखते हैं। तो बैल या किसी जानवर के गर्दन में जुआ डालते हैं और उसी समय जो बैल के गर्दन में जो जुआ डालते हैं तो खेत में काम करने के लिए और जो खेतों में जो हाल जोतने के लिए इस्तेमाल करते थे, और उसी के साथ साथ रथों या जो बैलगाड़ी को खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाते थे। हमारे देश में भी आज के दिन तक ये जुआ जो है खेत में हाल जोड़ने के लिए और रथों या बैलगाड़ी को खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों में इस्तेमाल करने का औजार और जुआ को बढ़ाई जो लकड़ी का जो मिस्त्री उन्होंने बनाते हैं,
यीशु का पिता यूसुफ को भी एक बड़ाई था, इसलिए शायद वो भी जुआ को बनाया था। और कहानी में इसी प्रकार कहते हैं, यीशु गलील के क्षेत्र में जुआ सबसे अच्छा बनाने के कारण दूर दूर से लोग उसका बनाया हुआ जुआ को खरीदने के लिए आते थे। अगर आप लोग बाइबल में ढूंढेंगे तो आप लोग नहीं मिलेंगे। बाइबल में ये तो नहीं लिखा है, कहानी में कहते हैं। क्योंकि उस समय जो बड़ाई जो लकड़ी का जो मिस्त्री ने जुआ को बनाते थे, यीशु मसीह का जो पिता यूसुफ को भी एक बड़ाई था, उसी के वजह से शायद उसको भी बनाया था। उसी प्रकार जो यीशु ने भी अपना पिताजी को मदद किया, सहायता किया, हम जानते हैं। इसलिए जुआ को भी प्रभु यीशु मसीह ने शायद बना सकता है। एक जो है, जो उसी जुआ जो है मनुष्यों के गर्दन में रखते हैं, तो एक मनुष्य के गर्दन में जो जुआ डालते हैं, जो सामान उठाने के लिए नहीं। क्यों डालते हैं? जो लोग जो दास के लिए या गुलाम के लिए जो पकड़ते हैं, उस व्यक्ति का गर्दन में जुआ डालते हैं। लकड़ी का जुआ या लोहे का जुआ डालते हैं। तो इसका जो मतलब है, वे लोग जो लोग उनके गर्दन में जो जुआ लाते हैं, वे लोग दूसरों के नीचे दबे हुए और उनके अधीन में रहते हैं। ये दिखाता है किसी के गर्दन में जुआ डालते हैं तो उसी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के नीचे दबे हुए हैं और अधीन में रहते हैं। ये दिखाता है। पहला तीमुथियुस 6:1 में भी लिखा हुआ है, जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। यीशु मसीह ने मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो कहकर कहा। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उसके अधीन में रहकर हमारा संपूर्ण जीवन को उसके पास समर्पण करना है। ये हमने यह रखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जुआ आपके ऊपर उठा लो करके बताया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि अपना संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अर्पण करना है और उसके अधीन में रहना चाहता है। जो किसान जब बैल के गर्दन में जुआ रखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उसी बैल भी जो अपने मालिक के अनुसार चलने के लिए तैयार है। जो अपना मालिक ने अपना इच्छा के अनुसार काम करने के लिए उसी बैल को करवाया है। उसी तरह यीशु मसीह का जुआ जब हम उठा लेते हैं, तो यीशु के अनुसार चलने के लिए हम तैयार हैं। ये दर्शाता है। हमने यह रखना बहुत ज़रूरी है। जो बैल के गर्दन में जुआ डालते हैं, उसी बैल जो है मालिक का इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार है। उसी प्रकार अगर हम प्रभु का जुआ अपना ऊपर ले जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना, उसका सेवा करना हम तैयार हैं। हम अपनी इच्छा से जीवन नहीं बिता सकते।
यीशु जिस प्रकार से हमें चलाना चाहे उसी तरह चलने के लिए और जहाँ हमें भेजा वहाँ पर जाने के लिए सदा तैयार रहना है, ये दिखाया है। यीशु मसीह अपने साथ जुआ उठाने के लिए हमसे निवेदन करता है। वो चाहता है कि उसके पास हमारे संपूर्ण जीवन को अर्पण करता तथा हमारे दुख तकलीफ और समस्याओं को उसने हमारे साथ समाधान करना चाहा। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार करता है। जो प्रभु यीशु मसीह कहने का जो मतलब है, अगर मेरे साथ मेरे जुआ आपके ऊपर उठा ले तो मेरे अधीन में रहे, ताकि आपका सब जो समस्या है, परेशानियों है, आपका जो दुख है, हम दोनों सामना करेंगे, हम दोनों सामना करेंगे। इसी प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सुबह में हम बता चुके हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ जुआ उठाते हैं तो दुख संकट क्लेश हमारे ऊपर उठाने पर अपने से ही उन सब का सामना नहीं करेगा, बल्कि यीशु के साथ मिलकर उसके सामना करेंगे। इसलिए दुख संकटों को यीशु के साथ आराम और शांति से सामना कर पाएंगे। डरावना और खतरनाक स्थिति में भी यीशु के साथ शांतिपूर्वक से सामना कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का जुआ साहस और उसका बोझ हल्का है। उस तरह का दुख संकट डरावनी स्थिति में यीशु मसीह के साथ होने के कारण कोई डरना की बात नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं होगी। जो हमारा शरीर, जो हमारा आत्मा शांति मिलेंगे और विश्राम मिलेगी। ये हमने याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हम सभी को आमंत्रित किया है कि उसका जुआ अपने ऊपर उठाने के लिए, तो हम कैसे उतर देंगे? ये अपने आप को पूछना जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो करके बताया गया था, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को आमंत्रित किया है कि उसके साथ जुआ उठाने के लिए। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जुआ अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार है? क्या अपना शरीर और तन मन को यीशु मसीह के इस्तेमाल के लिए अर्पण करके समर्पण कर सकते हैं? ये हम अच्छी तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु का विश्राम पाना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना, और उसका जुआ अपने ऊपर उठाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहना है। प्रभु यीशु मसीह के पास में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करना है। प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रित को आपने हाँ कहकर स्वीकार करते हुए तो आप शारीरिक और आत्मिक विश्राम पा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का जुआ हमारा ऊपर उठा लेंगे, तभी हम शारीरिक और आत्मिक
जीवन में विश्राम मिलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा था, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, उसका जो कहने का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन को देखते हैं, हम पाते हैं कि उन्हें कई बार विभिन्न प्रकार का जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कई बार जो खतरे में प्रभु यीशु मसीह को भी उसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह खड़ा किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा कार्य करता था, बहुत लोग उसका जो सेवकाई जो है पसंद किया, लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग उसका सेवकाई जो है नफरत किया है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य प्रचार किया, लोगों को सिखाया, बीमारियों को भी चंगाई किया, अलग अलग प्रकार का आश्चर्य क्रम किया। बहुत लोग उसके पीछे चलते हैं। उसी के साथ साथ जो प्रधान याजक, शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे थे कि यीशु मसीह को कैसे पकड़ेंगे और मार डालेंगे, ये सोच करके उसका पीछा चलता है। इन सब चीज़ें को प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी तरह से जानता था। खुद ही बताया मत्ती 20 अध्याय 19 में, और उसको अनेक जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वो तीसरे दिन जिलाए जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इसे भविष्यवाणी किया, इन सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, बताया गया था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में पूरा हुआ था। जब रोमी सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और जो रोमी सिपाहियों के द्वारा बहुत ही सताया, और जो रोमी सिपाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ठठा गया, जो बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। और उसके बाद क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया, और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह मरने के समय में भी लोगों को यीशु के पास आके प्रभु यीशु मसीह को निंदा और ठट्ठा लगातार किया है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आसपास आके जो प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठा करके कहने लगे, हे मंदिर के दाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो क्रूस पर से उतर आ, ऐसे ही कहते थे। और उस समय का जो यहूदी धर्म गुरुओं ने भी उसके पास जो आते हैं, और उन्होंने कहा था कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का राजा है, आप क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे करके निंदा ठट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास कहा। इसी प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन में, अपना जीवन काल में दुख, तकलीफ, समस्या सामना किया गया। यीशु मसीह खतरनाक परिस्थितियों और संकट के समय में खड़ा हुआ था, और कई बार अपने जीवन काल में सामना किया गया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने जानता था कि इन सभी कठिनाइयों और
परेशानियों को कैसे सहन करना और उन पर कैसे काबू पाना है। इन सब परेशानियों, दुख, तकलीफ, समस्या को कैसे सहन करना प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था, और उन पर कैसे काबू पाना है, इन सब चीज़ें को प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी तरह से जानता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। हम लोग प्रभु यीशु मसीह से कुछ सीखना बहुत ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह सीखने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह का आचरण, प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का गुण, इन सब चीज़ें को हम लोग अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। तभी प्रभु यीशु मसीह के जैसा जो हमारा जीवन को बिता सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे सीखो करके यह बताया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ऐसा समस्या, दुख, तकलीफ को सामना किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था कि किस प्रकार से इन दुख तकलीफ को सहन करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, हम सीखेंगे, तो हम भी हमारे सामने, हमारे आगे में, हमारा भविष्य में कोई दुख तकलीफ, परेशानी, समस्या आएंगे तो हम उसी को सामना करने के लिए और उसी को सहन करने के लिए हमें मदद करेगा। अंत के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पुराना नियम के समय में इस्राएलियों का जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। निर्गमन 33:14 में हमने पढ़ा गया, यहोवा ने कहा, मैं अब तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हम जानते हैं कि इस्राएल जो इस्राएली है, जो अब्राहम से परमेश्वर ने अपना प्रजा के लिए, अपना परिवार के लिए चुना है, हम सब जानते हैं। इसलिए जो इस्राएली लोगों के पास परमेश्वर यहोवा ने यह कहा था कि मैं अब तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। इस्राएल के जीवन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोगों ने जब तक जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब तक परमेश्वर ने उन लोगों को अगुवाई किया, आशीष किया। लेकिन जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर का नियम को कई बार उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का विरोध कार्य कई बार करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को सजा देने के लिए अलग अलग समस्या, विपत्ति उन पर डाला है। कई बार परदेश में गुलामी के लिए, बंधुआई के लिए ले जाते हैं। इसलिए आज मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तब तक परमेश्वर का जो आशीष, परमेश्वर का जो अगुवाई, परमेश्वर का रक्षा हम मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, हम दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो परमेश्वर से
आशीष नहीं मिलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिलेंगे, परमेश्वर की शांति भी नहीं मिलेंगे, परमेश्वर से विश्राम भी नहीं मिलेंगे। ये इस्राएलियों के जीवन से स्पष्ट रूप से हम पा सकते हैं। इसलिए जो हमारा जीवन जो है किस प्रकार बिताना है, सुबह में हम बता चुके हैं। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आराधना चर्च में जाके परमेश्वर की आराधना करते हुए, जो परमेश्वर पर विश्वास रख करके, उस पर आशा रख करके, उसके इच्छा के अनुसार हम चलते हैं और उसके सेवा हम करते हैं, तो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायता मदद करेंगे। जब दुख तकलीफ परेशानी के समय में उसने हमें सहायता मदद करेंगे, उसने हमें विश्राम देगा। ये हमने याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में विश्राम पाना चाहते हैं तो विश्राम देने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और उसका जुआ अपने ऊपर उठा लो और उससे सीखो, तब आप विश्राम पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु ही विश्राम है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबके लिए आशीष करें। आमीन।